हेलो प्यारे बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, जो कि जेईई और नीट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर हम ये टॉपिक कवर कर लें तो हमारा एक दो क्वेश्चन तो आराम से बन जाएगा, है ना। तो देखते हैं ये रिएक्शन में होता क्या है ओवरऑल। पहले हम ओवरऑल बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे मैकेनिज्म की, फिर हम करेंगे मस्त सा एग्जाम्पल्स, है ना। तो यहाँ पे देखिए हमने लिया एक अल्डिहाइड CH3COH। बेटा ये हमारा क्या है, ये हमारा है अल्डिहाइड, है ना। और अल्डिहाइड लेंगे हम 2 मोल, ठीक है ना। हम 2 मोल, क्योंकि अभी जो हम पढ़ेंगे बेटा वो हम पढ़ेंगे सेल्फ अल्डोल, है ना। अल्डोल के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। सेल्फ अल्डोल होता है, क्रॉस अल्डोल होता है ना, क्रॉस या मिक्स होता है। और एक होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर, यानी एक ही मॉलिक्यूल में, है ना, अल्डोल कंडेंसेशन होगा तो वो इंट्रा मॉलिक्यूलर, ठीक है। तो हम पहले बात कर रहेंगे सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की। तो 2 मोल अल्डिहाइड लेना है ना। 2 मोल हमने सेम अल्डिहाइड लिया है, सेम मीन्स बोले तो सेल्फ। और बेटा इसको जो है रिएक्ट कराना है इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, DIL फॉर डाइल्यूट NaOH, जो कि हमारा एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है ना। और दूसरे में हमें इसे हीट करना है, ओके। तो देखते हैं हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा। ये हमारा बनेगा ओवरऑल प्रोडक्ट CH3CH डबल बॉन्ड CH COOH, है ना। अब यहाँ देखिए बेटा, ये C डबल बॉन्ड O से जो लिंक फर्स्ट कार्बन होता है उसे हम अल्फ़ा कार्बन बोलते हैं, और जो नेक्स्ट कार्बन होता है उसे हम बोलते हैं बीटा कार्बन, है ना। अल्फ़ा और ये नेक्स्ट ये हमारा बीटा कार्बन, है ना। तो इसका बेटा नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड, है ना, बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड। अब हम देखते हैं मैकेनिज्म क्या है इस रिएक्शन की। तो हम बात करेंगे ओवरऑल मैकेनिज़्म की। ये जो रिएक्टेंट है ये रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट जो है वो फाइनल प्रोडक्ट वो क्या बना है हमारा। तो हम उसके मैकेनिज़्म की बात करेंगे। तो 2 मोल है तो हम सबसे पहले लेंगे इसका पहला मोल CH2HCOH। यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे हमारा CH3 है तो एक 2H और एक 3H, है ना। और डाइल्यूट NaOH है तो हमें पता है कि NaOH जो है ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। डाइल्यूट मीन्स इसका एक्वस फॉर्म है, तो एक्वस फॉर्म में ये Na+ और OH- में ब्रेक हो जाता है ना। तो इसका हम OH- आयन आएगा, इसके H पे अटैक करेगा और इसका जो बॉन्ड है वो खुल के आ जाएगा इस कार्बन पे। तो ओवरऑल होगा क्या यहाँ पे हमारा CH2- COH, है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या बना था, यहाँ पे बना हमारा कार्ब एनायन, है ना। तो हमारा फर्स्ट स्टेप में कार्ब एनायन की फॉर्मेशन होगी। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे बेटा। हम फिर लेंगे हम यहाँ पे अपना दूसरा जो अल्डिहाइड है हम उसको लेंगे अब CH3, इसको हमने पलट के लिख दिया है, दोनों सेम ही है, एसिटाल्डिहाइड है हमारा। और जो हमारा फर्स्ट स्टेप में जो कार्बन आयन बना था उसको यहाँ पे रखेंगे हम। तो ये आएगा हमारा CH2- COH। बेटा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है क्या कि ये जो कार्बन आयन बना है ये हमारा इस कार्बन पे रिएक्ट करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा। और जैसे इस कार्बन पे अटैक किया तो ये कार्बन 5 बॉन्ड तो रख नहीं पाएगा। कार्बन की मैक्सिमम कोवैलेंसी जो है वो होती है 4। कार्बन जो है वो हमारा टेट्रावैलेंट एटम है ना। तो जैसे ही ये इस पे अटैक किया ये बॉन्ड ऑक्सीजन पे खुल के आ जाएगा, है ना। तो हमारा हुआ क्या वो देखिए, ये हमारा बेटा इधर से लिखते हैं हम, इधर से लिखे तो CH3, फिर हमारा CH, ये देखिए CH, फिर हमारा यहाँ पे O-, O-, और है ना। अब इस पे जो अटैक हुआ है ये CH, तो इस CH से क्या लिंक है हमारा, यहाँ पे इस CH से लिंक है हमारा बेटा CH2 के बाद हमारा क्या है CO, और यहाँ हमारा H, है ना। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। और नेक्स्ट स्टेप में होगा क्या वो यहाँ पे आप देख लीजिए पहले ही, है ना। HOH जो, क्योंकि यहाँ पे हम डाइल्यूट यानी एक्वस NaOH ले रहे हैं तो वाटर की अमाउंट भी होगी। तब ये जो O- है ये H पे अटैक करेगा और ये OH जो है वो निकल जाएगा। यानी हमारा बना क्या फर्स्ट स्टेप में, है ना, वो देखते हैं हम, आ जाइए। तो अगर उसको देखें हम तो ये बनेगा हमारा CH3, यहाँ देखिए CH3 CH, ये हमारा OH, ये O इस H पे अटैक किया है तो OH, फिर हमारा यहाँ पे
CH2 है ना, फिर इससे लिंक है C डबल बॉन्ड O और ये H है ना। इस वजह इसका नाम क्या होगा, इस C डबल बॉन्ड O से जो लिंक होगा फर्स्ट कार्बन उसको हम लोग अल्फ़ा बोलते हैं, पता है आपको, और सेकेंड वाले को बीटा बोलते हैं। तो इसका जो नाम होगा वो बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, इसका बेटा नाम क्या होगा, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। और यहाँ पे देखिए इसीलिए इसको हम अल्डोल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे अल्ड फॉर अल्डिहाइड भी बन रहा है और ऑल फॉर यहाँ पे एक अल्कोहल भी OH भी लिंक हो रहा है। डेट्स वाई इसका नाम क्या पड़ा, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, नेक्स्ट स्टेप करेंगे हम हीट, है ना। हम जब हीट करेंगे, थोड़ा हीट करने पे क्या होगा, हीट करने पे वाटर की मॉलिक्यूल है ना, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लूज होगा। अब देखते हैं वो कैसे होगा यहाँ पे हमारा। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे हमारा CH3, जब देखते हैं CH3COH। अब इस CH2 कैसे लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे CH है ना, CH फिर C डबल बॉन्ड O और फिर H है ना। अब यहाँ से जो OH माइनस निकला था, ये OH माइनस क्या करेगा, ये OH माइनस फिर से इस H पे अटैक कर लेगा। अब ये जो बॉन्ड है H का बॉन्ड वो टूट जाएगा और ये किस पे आ जाएगा, ये कार्बन पे निगेटिव चार्ज के फॉर्म में आ जाएगा। तो ओवरऑल हुआ क्या, देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पे देखिए हमारा हुआ क्या, ओवरऑल CH3 COH CH इस पे आया नेगेटिव चार्ज है ना, और C डबल बॉन्ड OH। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ पे खुलेगा और OH जो है ये निकल जाएगा। तो हमारा बना क्या फाइनल प्रोडक्ट, CH3। अब यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव आयन है ना, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे खुला है बॉन्ड के फॉर्म में। तो यहाँ होगा हमारा क्या बेटा, यहाँ पे था CH हमारा, तो CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे लिखेंगे CH हम, CH डबल बॉन्ड CH COH है ना। तो इसका नाम क्या होगा, ये डबल बॉन्डेड C डबल बॉन्ड O से जो लिंक फर्स्ट कार्बन है उसको अल्फ़ा, इसको बीटा है ना। तो इसका नाम क्या होगा बेटा, बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड, बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड। यही हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा है ना, यही हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो हमने यहाँ पे किया क्या क्या वो देख लेते हैं हम एक बार में। फर्स्ट हमने कार्बन आयन का फॉर्मेशन किया बाय है ना अटैकिंग OH माइनस आयन, OH माइनस आयन का हमने अटैक करके कार्बन आयन की फॉर्मेशन करी। सेकेंड स्टेप में ये जो कार्बन आयन बना है ना, इस कार्बन आयन ने दूसरे अल्डिहाइड पे अटैक करा है ना, दूसरे अल्डिहाइड पे अटैक करा। थर्ड फॉर्म में क्या बना था हमारा, थर्ड फॉर्म में एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना जो कि हमारा क्या है बेटा, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड की फॉर्मेशन हुई। और जो लास्ट में हीट करने से इस कंपाउंड को जब हमने हीट किया तो हमें मिल गया फाइनल प्रोडक्ट जिसका नाम क्या है बेटा, बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड है ना। तो ये मैकेनिज़्म थोड़ी लेंदी है, लेकिन इस रिएक्शन को हम ट्रिकी वे में कैसे कर सकते हैं, बस 1 मिनट के अंदर ही आप तुरंत बिना है ना इतनी बड़ी मैकेनिज़्म की आप तुरंत प्रोडक्ट लिख दोगे। तो हम देखते हैं वो ट्रिक क्या है यहाँ पे हमारा, कि इतना सारा करना ना पड़े झमेला, डायरेक्ट हम प्रोडक्ट कैसे लिख दे। कोई भी अल्डोल कंडीशन की प्रोडक्ट आप बस 1 मिनट में लिख के रख दोगे है ना, और बहुत जल्द स्कोर कर लोगे आप। तो हम बात करते हैं DM डायरेक्ट मेथड या ट्रिक है ना। हम बात करते हैं बेटा DM डायरेक्ट मेथड या ट्रिक की बात करते हैं अब हम। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, C डबल बॉन्ड O CH3H, ये हमारा अल्डिहाइड था, ये 2 मोल था है ना। तो दूसरा वाला ले लेंगे हम, प्लस ऐसे कर लेंगे CHH यानी ये हमारा CH3 हो गया, फिर C डबल बॉन्ड OH है ना, ये दोनों हमारा सेम है। तो ओवरऑल हुआ क्या है, A डबल बॉन्ड O और ये 2 H2O, यानी एक ही बार में H2O को लूज कराइए
अब यहाँ पे देखिए 2 बॉन्ड अगर ब्रेक हुआ है तो 2 बॉन्ड बनेगा भी, है ना। तो ये हमारा हो गया CH3H डबल बॉन्ड CH ये हमारा हो गया फाइनल प्रोडक्ट। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो बेटा, अल्फ़ा बीटा, इसका नाम क्या हो गया, बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड। तो देखा आपने, ये 1 मिनट के अंदर हमने ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करी बिना कोई बहुत भारी मैकेनिज़्म के, ये तुरंत हमारा प्रोडक्ट बन गया। तो अब कोई भी क्वेश्चन आएगा अगर सेल्फ एल्डोल पे, तो उसको तुरंत कैसे करेंगे हम, तो बस वाटर मॉलिक्यूल को लूज करेंगे और डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाएंगे हम, है ना। क्योंकि MCQs में तो आपको मैकेनिज्म लिखने को तो बोलेगा नहीं, तो डायरेक्ट प्रोडक्ट की बात करेंगे हम। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि पूछे जा चुके हैं नीट में, हम उन क्वेश्चंस की बात करते हैं बेटा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये हमारा बेटा पहला क्वेश्चन है, 2 मॉलिक्यूल साइक्लोहेक्सेनॉन, ये नीट 2017 का क्वेश्चन है ना। और इसमें हम डालेंगे बेटा डाइल्यूट NaOH और हीट करेंगे, और हमें यहाँ पे पता करना है फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, है ना। हमें यहाँ पता करना है बेटा फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा। तो देखते हैं हम, पहले इसको सही से लिख लें हम, ये हो गया। और दूसरा मॉलिक्यूल इसका ले लें हम, इसका हम दूसरा मॉलिक्यूल कैसे लेंगे, यहाँ पे देखो आप, ये डबल बॉन्ड O ऐसे कर लो आप, और इस पे 2 H होता है, पता है ये हमें। तो हमें अब करना क्या है बेटा, ये O और ये 2 H, यानी यहाँ से हमें वाटर रिलीज करना है और प्रोडक्ट फॉर्म कर लेना है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बेटा, ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा ऐसा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा बना है डबल बॉन्ड, और यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड O, है ना। तो ये हो गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट, ये हो गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट, जो कि नीट 2017 का एक क्वेश्चन था। तो ये बहुत जल्दी बन गया, है ना। आप बस एक स्टेप में ही उड़ा देते इस क्वेश्चन को और आपके 4 मार्क्स आसानी से आ जाते हैं। तो हम बढ़ेंगे अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की कि क्या कंडीशंस हैं अल्डोल कंडेंसेशन कराने के, क्योंकि अगर अपने को कंडीशन पता होगा तभी हम करा पाएंगे, नहीं तो ऐसा कभी हो जाएगा कि अगर कंडीशन पता नहीं है तो अल्डोल कंडेंसेशन नहीं भी होने वाला, लेकिन आप करा दो और प्रोडक्ट जो है वो गलत बन जाए। तो वो गलती ना हो उसके लिए हम कंडीशंस की बात करेंगे, है ना। हर चीज़ में कुछ ना कुछ कंडीशन लगता है, तो इसकी कंडीशंस क्या है अब हम उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे कंडीशन बस 2 ही है ना। कंडीशन फॉर अल्डोल कंडेंसेशन, है ना, कंडीशन फॉर अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के लिए सबसे पहला कंडीशन है बेटा प्रेजेंस ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन। अल्फ़ा हाइड्रोजन की प्रेजेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, वो अल्डोल कंडेंसेशन नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे देखो HCOH फॉर्मल्डिहाइड, फिर हमारा बेंजल्डिहाइड। अगर हम इन दोनों की बात करें, इसके पास इससे एडजेसेंट कोई कार्बन ही नहीं है, यानी इसके पास कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन ही नहीं है, इसके पास कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। तो क्या ये अल्डोल करेगा? ये बिल्कुल नहीं करेगा, है ना। ये अल्डोल नहीं, ये कैनिजारो करेगा, जो कि वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और यहाँ भी बात करें तो यहाँ भी कोई अल्फ़ा कार्बन पे अल्फ़ा हाइड्रोजन की प्रेजेंस नहीं है ना। अल्फ़ा जब यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन ही नहीं है तो ये भी क्या रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा अल्डोल के? ये भी नहीं करेगा। तो ये दोनों हम पढ़ेंगे। इसके बाद कैनिजारो रिएक्शन, जिसमें है ना कैनिजारो में ये रिएक्ट करता है, और कैनिजारो में हम देखेंगे यहाँ पे हम डाइल्यूट NaOH का यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे हम कंसनट्रेटेड बेस लेंगे, 50% कंसनट्रेटेड बेस लेंगे, तो वहाँ पे हमारा है ना फर्दर अलग प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो हम वहाँ पे देखोगे तो वहाँ पे एक डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है, जिसमें है ना एक ही कंपाउंड जो है वो ऑक्सीडाइज भी होगा और वो रिड्यूस भी होगा। तो हम उसकी बात करेंगे। फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं
अल्डोल कंडेंसेशन के कंडीशंस की। तो बेटा पहला कंडीशन क्या है, कंडीशन है हमारा प्रेजेंस ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन। बेटा दूसरा कंडीशन क्या होगा हमारा, दूसरा कंडीशन क्या होगा पता है क्या आपको? दूसरा कंडीशन बेटा दूसरा कंडीशन होगा स्ट्रॉन्ग बेस। इसकी स्ट्रॉन्ग बेस होने चाहिए रिएक्शन के लिए। स्ट्रॉन्ग बेस में बेटा आपको पता है, बचपन से पढ़ते आए हो क्लास 10 से, अल्कली जो है हमारा, ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। अल्कली बोले तो बेटा NaOH, KOH, ये हमारा क्या है स्ट्रॉन्ग बेस। और कुछ अल्कालाइन है ना, कुछ अल्कालाइन बेस भी होंगे, जैसे हमारे CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, और एक और बेस है जो रिएक्ट कर सकता है सोडियम कार्बोनेट है ना। तो ये हमारे दो मेजर कंडीशंस हैं। अगर ये दो कंडीशन फॉलो होते हैं तो अल्डोल कंडेंसेशन होगा, अगर ये दो कंडीशन फॉलो नहीं होते हैं तो अल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा, है ना। तो वो अल्डोल नहीं, फिर वो क्या होगा, वो होगा हमारा कैनिजारो, है ना। क्या होगा वो हमारा कैनिजारो होगा। तो ये आप समझ गए। सेल्फ अल्डोल, यहाँ पे क्या था बेटा, सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन की बात कर रहे थे हम। एक आध एग्जाम्पल और देख ले रहे हैं, है ना, एक एग्जाम्पल देख ले रहे हैं हम कीटोन का, एसीटोन की एग्जाम्पल देखते हैं हम। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया हो। कुछ एग्जाम्पल्स और लेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा और आप गलती बिल्कुल नहीं करोगे। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा, CH3COCH3, ये हमने यहाँ पे एसीटोन लिया है। इसका IUPAC नेम क्या है बेटा, इसका IUPAC नेम 1 2 3 के लिए प्रोप, डबल यहाँ पे कीटोन है हमारा तो कीटोन के लिए ओन, तो प्रोपेनोन, है ना। तो ये हमने यहाँ पे एसीटोन लिया जिसका कॉमन नेम है इसका। और यहाँ पे हम डालेंगे डाइल्यूट KOH, है ना, और हीट करेंगे। तो हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या लिखना है, फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा ये हमें डिसाइड करना है ना। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, बहुत आसान है बेटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और प्लस क्या बताया था हमने, है ना, कि अगर एक ही बार में H2O निकाल दो और प्रोडक्ट पता कर लो आप। और दूसरा हमारा है CH, इस पे 2 H है और यहाँ पे हमारा CO CH3, यहाँ पे हमने 2 मोल एसीटोन ले लिया है। अब बस यहाँ से 2 H और 1 O को उड़ाइए, यानी यहाँ से आप H2O को भगाइए, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। डबल बॉन्ड की यहाँ पे C, यहाँ पे एक CH3 और यहाँ पे ये दूसरा CH3, इन दोनों के बीच में क्या बनेगा डबल बॉन्ड। यहाँ पे क्या है CH है, ये COCH3 है ना। तो ये हमारा बन गया प्रोडक्ट, ये हमारा बन गया फाइनल प्रोडक्ट, है ना। ये हमारा क्या बन गया बेटा, फाइनल प्रोडक्ट। ओके, तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा ये क्वेश्चंस। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकेंड टॉपिक की ओर, जो कि हमारा है क्रॉस अल्डोल, है ना। अल्डोल का ही सेकेंड टाइप है क्रॉस अल्डोल। सेल्फ वाले में हमने 2 सेम, है ना, सेल्फ मीन्स क्या, जो हमने कंपाउंड लिया है, जो हमने रिएक्टेंट लिया है, वैसे 2 रिएक्टेंट यूज होंगे और वो आपस में रिएक्ट करेंगे। क्रॉस मीन्स क्या, क्रॉस मीन्स 2 अलग अलग, या आप 2 अलग अलग अल्डिहाइड ले लो, या आप 2 अलग अलग कीटोन ले लो, या एक अल्डिहाइड लो एक कीटोन लो, आप जो भी लो, है ना, वो सेम नहीं होने चाहिए। अगर सेम नहीं होगा तभी वो क्रॉस होगा या तभी वो मिक्स अल्डोल होगा। तो हम बात करते हैं क्रॉस अल्डोल या मिक्स अल्डोल की, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी नीट और जेईई में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो कृपया कर ध्यान से देखिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, है ना। तो हमने क्या बोला, यहाँ पे 2 अलग अलग, है ना, कंपाउंड लेने हैं आप। 2 अलग अलग अल्डिहाइड लो, 2 अलग अलग कीटोन लो, या एक अल्डिहाइड एक कीटोन लो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेते हैं बेटा CH3COH, एक अल्डिहाइड लिया हमने और एक कीटोन लिया, एक अल्डिहाइड लिया और एक कीटोन लिया, है ना। तो अब पॉसिबिलिटी क्या क्या है कंपाउंड बनने की,
यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ, कभी कभी होता है क्या है एग्ज़ाम में आपको पूछ देगा टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बनेंगे, है ना। जेई में अगर पूछता है मेंस में तो 1 2 3 4 ऐसे करके पूछ देगा कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बनेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रोडक्ट बना लेंगे, अगर हम प्रोडक्ट बनाने में सक्षम होंगे तभी हम गिन पाएंगे कि कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले हम अल्फ़ा हाइड्रोजन मार्क कर ले, अल्फ़ा हाइड्रोजन, है ना। तो इसके लिए दोनों अल्फ़ा हाइड्रोजन सेम है, इसके पास एक ही अल्फ़ा हाइड्रोजन है। अब जितने अल्फ़ा हाइड्रोजन उतना प्रोडक्ट, याद रखना है, जितने डिफरेंट अल्फ़ा हाइड्रोजन उतना प्रोडक्ट। तो बेटा यहाँ पे कितने डिफरेंट अल्फ़ा हाइड्रोजन है, यहाँ पे हमारे 2 डिफरेंट अल्फ़ा हाइड्रोजन है ना। एक अल्फ़ा हाइड्रोजन हमारा अल्डिहाइड का है और एक अल्फ़ा हाइड्रोजन हमारा कीटोन का है, यानी यहाँ पे हमारा 2 क्रॉस प्रोडक्ट मिलेगा, ये तो तय है। पहली तो 2 क्रॉस प्रोडक्ट, और फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये जो एसिटल्डिहाइड है हमारा, है ना, ये सेल्फ एल्डोल कर ले और फिर हमारा ये जो एसीटोन है ये भी सेल्फ एल्डोल कर ले, इसके सेल्फ एल्डोल से एक प्रोडक्ट मिलेगा, फिर इसके सेल्फ एल्डोल से एक प्रोडक्ट मिलेगा। तो यानी 2 क्रॉस, है ना। यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पे मिलेगा हमारा 2 क्रॉस प्रोडक्ट और 2 सेल्फ प्रोडक्ट, यानी टोटल कितने हो गए हैं, टोटल हो गए हमारे 4। तो हम देखते हैं प्रोडक्ट क्या क्या हो सकता है। तो हम फर्स्ट लेते हैं, है ना, इसको C डबल बॉन्ड O, ये हमारा CH3, ये H, और सेकेंड में ले लेते हैं हम CH H H CO CH3, है ना। तो यहाँ से बनेगा हमारा पहला प्रोडक्ट। अब यहाँ पे देखो, इस केस में हमने क्या करा है बेटा, इस केस में हमने जहाँ से आप H को उड़ाओगे वही हमारा अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा, है ना, वहाँ वही हमारा क्या होगा, अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो इस केस में हमने इसको एज अ अल्फ़ा हाइड्रोजन यूज करा है। तो हमारा जो पहला प्रोडक्ट बनेगा बेटा वो क्या बनेगा, CH3C के साथ क्या है, यहाँ पे H है, यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड CH, इसके साथ क्या बेटा हमारा CO और CH3, ये बना हमारा पहला प्रोडक्ट। सेकेंड केस में, है ना, अभी हमने पहले वाले में इसका अल्फ़ा हाइड्रोजन यूज़ किया, दूसरे वाले में हम इसका अल्फ़ा H यूज करते हैं। अब जिसका अल्फ़ा H यूज करना है उसको बाद में लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं हम CH3 डबल बॉन्ड O, हमने लिया पहले एसीटोन, फिर हम लेंगे C डबल बॉन्ड O और H, फिर हमने लिया इथेनॉल है हमारा, और यहाँ से हम पानी निकालेंगे। तो 2H कहाँ से निकल रहा है, जहाँ से निकल रहा है वो हमारा अल्डिहाइड है, यानी हम इस केस में अल्फ़ा हाइड्रोजन किसका यूज़ कर रहे हैं, अल्डिहाइड का यूज़ कर रहे हैं। बट हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा वो लिख लेते हैं हम। इस कार्बन से 2 मिथाइल लिंक है, तो एक मिथाइल सीधे लिखेंगे, एक मिथाइल को नीचे रख लेंगे हम। तो नीचे रख लिया हमने, CH3 है बेटा, ये CH3 है ना। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ हमारा H2O निकला है तो यहीं डबल बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ हमने डबल बॉन्ड बनाया, है ना। अब इस कार्बन के पास एक H है तो हमने एक H रख लिया, इससे जुड़ा है अल्डिहाइड तो हमने अल्डिहाइड रख लिया। ये हमारा पहला ये हमारा पहला क्रॉस प्रोडक्ट था, ये हमारा दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट है। तो अब बात आती है मेजर प्रोडक्ट कौन किसका होगा, तो हमेशा याद रखना है क्रॉस अल्डोल में जो मेजर प्रोडक्ट फॉर्म करता है वो मेजर प्रोडक्ट अल्डिहाइड वाला होता है। तो अल्डिहाइड किधर है हमारा, अल्डिहाइड इधर है हमारा, है ना। तो ये हमारा क्या बनेगा बेटा, यही हमारा देगा मेजर प्रोडक्ट। तो हमने यहाँ पे क्या बनाया है, 2 क्रॉस प्रोडक्ट, है ना, 2 क्रॉस प्रोडक्ट बना लिया हमने। अब हमें 2 सेल्फ प्रोडक्ट भी बनाने हैं, तो हम 2 सेल्फ प्रोडक्ट बना के दिखाते हैं आपको। 2 सेल्फ प्रोडक्ट जो कि आप देख चुके हो, एक बार फिर देख लेते हैं हम। 3 नंबर, है ना, यहाँ तीसरा प्रोडक्ट होगा वो CH3 डबल बॉन्ड, इसी का 2 मॉलिक्यूल ले लेना है हमें, CH COH। यहाँ से पानी उड़ाइए, डबल बॉन्ड लगाइए। तो यहाँ हमने क्या करा,
CH3 CH डबल बॉन्ड CH COH। तो हमारा थर्ड प्रोडक्ट ये बन गया सेल्फ अल्डोल। यहाँ पे अल्डिहाइड वाला है ये, और ये हम लेंगे कीटोन वाला। अब CH3 CH3 डबल बॉन्ड हो प्लस CH यहाँ पे मेरा H लिखेंगे तभी वाटर निकलेगा, है ना। CO CH3 करना क्या हमें हमें वाटर, है ना, हमें वाटर पानी निकालना है। तो निकाल दीजिए पानी। और यहाँ पे हमारा क्या बनेगा बेटा CH3 डबल बॉन्ड CH CO CH3, है ना। तो ये हमारा पहला प्रोडक्ट, ये हमारा दूसरा प्रोडक्ट, ये हमारा तीसरा प्रोडक्ट, ये हमारा चौथा प्रोडक्ट। तो हमारे टोटल कितने प्रोडक्ट बने बेटा? हमारे टोटल 4 प्रोडक्ट बने हमारे टोटल। यानी जब कभी भी क्रॉस अल्डोल कराओगे आप तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि 4 प्रोडक्ट बने, और वो भी डिपेंड किस पे करता है कि अगर दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो 4 बनेंगे, है ना। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ अल्डोल कंडेंसेशन, जो कि भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है हमारा बेटा इंट्रामॉलिक्यूलर अल्डोल कंडेंसेशन। वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, आसानी से आप क्वेश्चन बना लोगे इसके। अब हम बढ़ते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर अल्डोल कंडेंसेशन।